पंजाबी समाज के ही इस समय मौजूदा विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, वो खराब काम कर रहे हैं क्या? नहीं, खराब नहीं, हर एक के काम करने का तरीका है। तो मांगने की क्या जरूरत है आपको? देखो, तैयारी करना हमारा हक है, हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं। उस इलेक्शन के दौर में रुड़की की अगर हम बात करें, रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, तो रुड़की विधानसभा में बहुत से दावेदार अब दावेदारी करना शुरू करेंगे। उसी दावेदारी के सिलसिले में आज हमारे साथ उपस्थित हैं संजय अरोड़ा जी, जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाबी कल्याण महासभा उत्तराखंड के। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद अखिलेश। और आपसे सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा की। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं जी, और हर कार्यकर्ता का ये हक होता है कि वो अपनी पार्टी से कुछ भी मांगे। अब 2022 का चुनाव है, तो मैं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूं। दो चीज़ें हैं, मैं दो चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर जी। कि ऑलरेडी आपके ही पंजाबी महासभा कल्याण महासभा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप पंजाबी समाज के ही इस समय मौजूदा विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, वो खराब काम कर रहे हैं क्या? नहीं, खराब नहीं, हर एक के काम करने का तरीका है। तो मांगने की क्या ज़रूरत है आपको? देखिए, मेरी सेवा करते हुए, मैं रुड़की की जो सेवा कर रहा हूँ पिछले 25 वर्ष से, मैं जनता की जो सेवा कर रहा हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मैं भी किसी एक ऐसी सीट पे अगर बैठ जाता हूँ तो मैं किसी का अगर भला कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनका काम करने का तरीका कुछ और हो, मेरे काम करने का तरीका कुछ और हो, वो उनसे कुछ लोग अछूते रह गए हों। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला कर सकता हूं, और वो हो सकता है किसी सीट पे बैठ के अगर ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकता है, तो इसलिए मैं ये तैयारी कर रहा हूं। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, अगर जनता का भलाई करना है तो आप मौजूदा विधायक का आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। नहीं, अगर पार्टी उन्हें टिकट देंगे तो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टी जिसे चाहेगी मैं उसके साथ हूँ। और देखो, तैयारी करना हमारा हक है, हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी को जिसे अच्छा लगेगा पार्टी उसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और संभावना है उसे, क्योंकि जीवन में हमेशा संभावनाएं आदमी को तलाशते रहने चाहिए। अगर कोई संभावना इस तरीके की बनती है और पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो मैं तैयार हूं। अच्छा, मतलब अगर संभावनाएं अगर ऐसी बनती है कि आपको टिकट हो तो उसके लिए आप तैयार हैं? मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो फिर से मेरा सवाल वही है कि क्या प्रदीप बत्रा जो मौजूदा विधायक है इस समय, क्या वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि जो कि आपको दावेदारी करने की जरूरत पड़ रही है या लोगों को आने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, मेरा अच्छे या बुरे का तो मेरा कुछ है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, हो सकता है वो अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरा काम करने का जो तरीका है, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं। और जो काम मैंने पिछले 25 वर्षों में, क्योंकि मुझे जब से मैंने राजनीति शुरू की है तो मैंने लोगों का दुख दर्द समझा है, और उस दुख दर्द को समझ के मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं उसका काम कराने का प्रयास करूं। काम कराने के प्रयास में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग नहीं भी करा सक पाते, हो जाता है कि कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन क्या पता हम सीट पे बैठ जाएं तो उसकी परसेंटेज काम कराने की बढ़ जाए। इसलिए मेरी इच्छा है ये काम कराने की परसेंटेज बढ़ जाएगी। बेसिकली व्यक्ति की इच्छाएं होनी चाहिए, हमें काम कराने के पॉजिटिव हमारे पास इंटेंशन होना चाहिए किसी भी काम को लेकर के कि हम उस काम को कितना बेहतर तरीके से करा सकते हैं। और आपका ये कहना है कि अगर हम पद पे बैठेंगे किसी पद पर तो हम शायद उस काम को और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और बहुत बेहतर करा सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे बीच बैठे हुए हैं संजय अरोड़ा जी, बात कर रहे हैं कि 2022 का रुड़की विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब देखना ये होगा कि दावेदारी वास्तव में बिरादरी कहीं बीच में आड़े आती है कि नहीं आती है दावेदारी के बीच में। अच्छा, बिरादरी बात बताइए, जिसकी आपको क्या लगता है कि लोग भी तो कंफ्यूज हो जाते होंगे। अगर हम पंजाबी समाज की बात करें, पंजाबी समाज के लोग ही कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अब ठीक है, अगर संजय अरोड़ा जी लड़ रहे हैं तो हम किसको वोट देंगे, फिर इधर प्रदीप बत्रा भी अगर लड़ रहे हैं तो? नहीं, वो तो टिकट जिसका होगा, अगर प्रदीप बत्रा जी का टिकट होगा। पहले अगर आपसे मोहब्बत हो गई लोगों को, मान लीजिए कि समाज में आपसे लोगों को मोहब्बत हो गई, ऐसा लोगों ने मन बना लिया कि इस बार टिकट आपका होगा, और टिकट आपका हुआ नहीं, तो फिर उनका हो गया, फिर समाज के लोग कहाँ जाएंगे? उनका दिल टूटेगा नहीं? नहीं, दिल टूटेगा नहीं, सब लोग एक होके पार्टी के लिए काम करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हम सभी लोग जो है वो पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी जिसे भी टिकट देती है, अगर प्रदीप बत्रा जी को ही टिकट देती है
उनके लिए प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि जो बिरादरी के लोग हमारे साथ भी हैं वो भी मिलकर सब लोग कार्य करें। तो क्या किसी और दल से भी लड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं, पिछली बार आपने इलेक्शन, जो मेयर के इलेक्शंस में तो आप किसी और दल को आपने ज्वाइन भी किया था? नहीं, मैंने कोई दल ज्वाइन नहीं किया। मैंने तो केवल मेरी बात हुई थी और मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे भाजपा परिवार ने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा मैं कोई नहीं, अब पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि आप आगे जो भी चुनाव आएगा या आपको कहीं ना कहीं ऐसी एडजस्ट करेंगे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कोई बात नहीं, पार्टी है वो कुछ ना कुछ मेरे लिए आगे सोचेगी। तो उसी सोच के कारण शायद अब दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र रुड़की से 2022 के लिए। अब देखना यह होगा कि टिकट किसको मिलता है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि अब भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहेगी, अगर आपको टिकट देती है तो आप लड़ेंगे, अन्यथा अगर जिसको टिकट होगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे आप। और सपोर्ट जो है पूरा समाज भी करेगा, जैसा आपने बोला। इसके साथ साथ मैं एक और सवाल आपसे करता हूं कि आपको नहीं लगता कि इस समय आपके ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है इन 10 सालों में? देखिए, जो आदमी सीट पे होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों के काम हो जाते हैं, कुछ के नहीं भी होते जी। तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं, विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन टिकट अगर देने की बात आए तो पार्टी एक बार मेरे बारे में जरूर सोचेगी। तो फिर या तो आप उनको रिप्लेस कीजिए, सीधा कहिए कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखो, काम अच्छे की परसेंटेज होती है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो काम करना चाहता हूं, क्या पता वो काम और भी अच्छा हो जाए, लेकिन पार्टी जिसे डिसाइड करे हम सभी उसी के साथ, पार्टी जिससे डिसाइड करेगी उनके साथ खड़े रहेंगे और ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं उनसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा। आप ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि चैलेंज करते हैं कि उनका भी अच्छा है, लेकिन आप उनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये एश्योरेंस दे रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं और भी अच्छा काम करके दिखाऊं। मतलब यही है कि अभी जितना काम हो रहा है उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। संजय अरोड़ा जी, आप हमारे बीच में बैठे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। धन्यवाद। और देखिए दोस्तों कि 2022 के इलेक्शन में रुड़की विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा विधायक का टिकट कटेगा भी क्या? अपने आप में सवाल है। आप अपने विचार क्या रखते हैं इस संबंध में, जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। दूसरी तरफ क्या लगता है आपको कि संजय अरोड़ा जी को अगर टिकट मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होंगे, या रुड़की विधानसभा क्षेत्र के लिए, रुड़की विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छे संकेत होंगे, अच्छा होगा? ये भी सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।